तो अब से 43 मिनट बाद दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर बीजेपी ने पिछली दफा बाजी मार ली थी। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे दौर के मतदान में 8 सीटों पर ईवीएम का बटन दबाया जाएगा। कहां कहां बटन दबाया जाएगा, कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ मेरी सहयोगी वंदना आपके साथ है। वंदना, और अब बात कर लेते हैं उन सीटों की जहां आज बिग फाइट हो रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर पहली सीट फतेहपुर सीकरी वीवीआईपी सीट, बड़ी सीट, जहां कांग्रेस के दिग्गज राज बब्बर का मुकाबला बीएसपी के श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित से है। दूसरी अहम सीट है मथुरा सीट और मथुरा में बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगी। पिछली बार उन्होंने चुनाव जीता था और उनका मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह से है। आमने सामने इन दोनों की टक्कर होगी। वहीं तीसरी अहम सीट आगरा की सीट, आगरा में यूपी सरकार के मिनिस्टर और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल और इनके सामने कौन होंगे, बीएसपी के मनोज सोनी, इन दोनों की टक्कर। चौथी अहम सीट नगीना सीट उत्तर प्रदेश की और इस पर बीजेपी के वर्तमान सांसद यशवंत सिंह और इनका मुकाबला होगा बीएसपी के गिरीश चंद्र से। कांटे की टक्कर इन दोनों में होगी। बीजेपी की 5वीं अहम सीट है अमरोहा और अमरोहा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे कंवर सिंह तंवर और बीएसपी की तरफ से कुंवर दानिश अली। इन दोनों के बीच यहां पर मुकाबला होगा। अगली सीट है बुलंदशहर सीट। यहां पर बीजेपी के भोला सिंह की टक्कर बीएसपी के योगेश वर्मा से होगी। इसके बाद अब बात करते हैं अलीगढ़ सीट की। अलीगढ़ से बीजेपी के सतीश गौतम चुनावी मैदान में है और इनका मुकाबला बीएसपी के अजीत बालियान से होगा। वहीं हाथरस की बात करें तो हाथरस में बीजेपी के राजवीर सिंह चुनावी मैदान में है और इनके सामने समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन ताल ठोक रहे हैं। और इन 2 सीटों पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। फतेहपुर सीकरी का तो खैर मैंने जिक्र ही किया, अब 2 और सीटों पर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा में प्रशांत गुप्ता मौजूद हैं और इसके अलावा प्रशांत देव बुलंदशहर में मौजूद हैं। और मथुरा में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। जैसा वंदना भी बता रही थी, हेमा मालिनी के खिलाफ कुंवर नरेंद्र सिंह ताल ठोक रहे हैं और हेमा मालिनी को लेकर बड़ी तस्वीरें भी वायरल हुई। कहीं पे फसल काट रही हैं, कहीं ट्रैक्टर चला रही हैं। और आप सबसे पहले रिपोर्टर थे प्रशांत, जिसने ये जानकारी दी थी कि धर्मेंद्र भी आकर हेमा मालिनी के लिए प्रचार करने वाले हैं। वो आए भी, प्रचार भी किया। मुद्दे क्या हावी हो रहे हैं, ये वीआईपी सीट बन गई है, सबकी निगाहें मथुरा पर टिकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2014 में जब यहाँ पे पहली बार हेमा मालिनी आई थी तो उनको 5.5 लाख के आसपास वोट मिले थे और उनके जीत का मार्जिन काफ़ी बड़ा था। मौजूदा सांसद थे उस समय में जयंत चौधरी, जिनका जाट वोट के ऊपर काफ़ी बड़ा एक प्रभाव था। और लेकिन जब वो चुनाव लड़े थे तो वो बीजेपी समर्थित चुनाव लड़े थे और उनको बीजेपी का समर्थन प्राप्त था यहाँ पर। और ये सीट अगर माना जाए तो मथुरा सीट पर पिछले कई लोकसभा चुनावों में बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि आरएलडी के चिन्ह पर लड़े थे जयंत चौधरी, लेकिन पिछली बार जब हेमा मालिनी आई तो उनकी जीत का आंकड़ा 3 लाख से ऊपर का था। इस बार जो हेमा मालिनी के लिए दिक्कतें थी कई, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, लेकिन हेमा मालिनी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और जिस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी एक बार छवि फिर से दोबारा बनना शुरू हुई थी और धर्मेंद्र तक को यहाँ पर आना पड़ा था, क्योंकि जो जाट वोट है इस मथुरा सीट पर वो काफ़ी प्रभाव डालता है। और दूसरी तरफ उनकी आरएलडी के प्रत्याशी हैं, इस बार जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कुंवर नरेंद्र सिंह हैं। इनके बड़े भाई मानवेंद्र सिंह 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए और इस कांग्रेस से सांसद रहे उनके बड़े भाई मानवेंद्र सिंह। आपके वो खुद छोटे भाई कुंवर नरेंद्र सिंह इस बार टक्कर दे रहे हैं, आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर है। और यहाँ पर जो 3 विधानसभा हैं उनका प्रभाव काफी पड़ता है, क्योंकि वो पूरा जाट वोटर है, वो किस तरह मूव करेगा उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल।